आए हुए सभी मौजूद, आज की इस महापंचायत का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य प्रधानजियों की तरफ से इस महापंचायत की गरिमा बनाते हुए सभी को अपने विचार देना व ध्यानपूर्वक सुनना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये पंचायत का आयोजन नहीं है, महापंचायत का आयोजन है। इसकी बुराई भी बहुत दूर तक जाती है और अच्छाई भी यही रहती है, इसलिए सभी इसकी गरिमा बनाए रखें। साथ में इस धर्माचरण के लिए 2024 का हिसाब किताब कराया गया था, जिसमें 5,66,000 रुपये का गबन साबित हुआ, जिससे हमारी कमेटी संदेह के दायरे में आई। उसी को ध्यान में रखते हुए प्रधानजियों ने आज इस महापंचायत का आयोजन करने का मेन उद्देश्य 2019, 20, 21, 22, 23 तक का सभी की जांच प्रक्रिया कराने के लिए इस महापंचायत का आयोजन किया है। क्या सभी लोग चाहते हैं कि हिसाब किताब होना चाहिए, हाँ या ना? होना चाहिए, क्योंकि ये हमारी धर्मादायी जगह है और इसमें हर पैसे का हिसाब जरूरी है। उस हिसाब के बाद आगे में कार्रवाई प्रधान जी अपनी तरफ से देंगे, उसको ध्यान से सुनो। धन्यवाद। जो लेखा जोखा है बताया गया है, बात सबके लिखित में सब भाई जो रिकॉर्ड अगर चिट्ठी बनाई या वैसे करीब तो ये बात सच हुई। अगर कितने 5,66,000 की मैं इसमें आई तो और ये तो भाई निकल रहे हैं, अगर भाई और तो नहीं निकलेंगे और तो भाई इसका तो दोबारा है जो है इसकी वो करवाएगा, किसका वो लग जाएगा, अगर ये लग जाएगा वो एक अलग बात होगी। बाकी इस बात में मेरी तो आप लोगों से अपील है कि भाई हिसाब किताब तो होना चाहिए था, लेकिन हुआ नहीं। और वो हिसाब किताब अब जो होगा उसमें भाई कदे कोई भाई इस बात को मानता और रोड़ा करता और यो नहीं कराया यो नहीं लिया, नहीं भाई वो अपना भाई है, उसने भी ये करा है, ठीक है। इसके बारे में वो फैक्ट्री आप बतावे ये पैसे कितने मिले। आदरणीय मेरे पिता सर्व बुजुर्गों, सभी को हार्दिक प्रणाम। बड़ा जोर से ही बोल दूंगा, मैं जोर से ही बोल रही सब जोर से ही बोल दूंगा। मैं गौशाला का खजांची 24 पे हूँ। 25 का प्रोग्राम होया, साल लाश के आदमी आए थे मेरे पास, उन्होंने कहा जी 24 का हमने हिसाब किताब चाहिए। मैंने ये कहा था भाई 24 का हिसाब किताब मिल जाएगा और जाएंगे खूब देखो, लेकिन ये प्रोग्राम होने दो, इसके बाद में 24 का हिसाब किताब देखो।
प्रोग्राम हो लिया, मीटिंग हुई, 4-5 आदमी सा लास्ट के 24 के हिसाब के लिए बैठा दिए। उनको ये कहा गया भाई जो चीज़ चाहिए तुमने वो ले लो और उसमें अपना छांट की और रजिस्टर में लिख लो। उन्होंने 3,33,000 तो कैश इन हैंड है जो गौशाला में कैश रहे, 2,33,000 है पर्चियां का। जो मुंशी हमने राख रखा था, जो कंप्यूटर का काम कर रहा था, उसने वह पर्ची नहीं चढ़ा रखी प्रॉपर रजिस्टर में। 5,66,900 रुपया उस लड़के से लेके और बैंक में जमा करा दिए। लड़का नौकरी से दिया हटा। फिर दोबारा मीटिंग हुई, उसमें फिर जो हल्ला गुल्ला गली गया, कोई वो नहीं होया। 9 मार्च की मीटिंग थी रहे गौशाला में, खाली कमेटी की। ये थी भाई पदाधिकारी और उसमें जो भी कम होया है उसका वो कराने को विचार। 9 तारीख ने भी ये रोड़ा गलनी गया। 19, 20, 22, 24 में लिखा गया 23 टाइम 22 टाइम भी हिसाब हो गया। 2 साल लास्ट का है जो भी था पहले शर्मी वो गुजर लिया। किससे आदमी ने भी एक आदमी सा लास्ट का खड़े हो कि ये बता दे भाई हमने हिसाब की कदम ना करी। ये कही थी भाई एक बार कमेटी में बैठने दो, गौशाला का काम चलने दो, 2 आदमी 3 आदमी सा लास्ट का दे दो, उसमें हिसाब किताब हो गया। कोई भी आदमी नहीं नटता, न तो सा लास्ट गांव बैठा, 36 गांव बैठे थे, कोई एक आदमी ने बता दो भाई हिसाब भी जो नट। एक बार आप जो भी है इस बारे में बोल रहे हैं तो इसमें कटु शब्द ना नहीं ताकि वो आवेगा तो उससे जो है ये तो प्रधान जी गरिमा की सबसे पहले इनको बोल रखा है, गरिमा बनाए रखनी होगी, किसी प्रकार का कोई अपने नहीं होगा। हमें 2024 का रिकॉर्ड चेक कराया गया, उसमें मिल गया आंसर, वो हमने साहब आगे बता दी, साहब ने एक्शन ले दिया, भरवा दिया। फिर ये बोले पीछे का ये वो होना चाहिए नहीं होना चाहिए, साहब की कुछ परमिशन ले गई एसीपी साहब बोलिया कि भाई पीछा का अब रहने दो, इसने गौशाला और बदनाम हो जाएगी। भाई जय हिसाब लेने से गौशाला बदनाम होती है तो उसका तो उसकी पहले ही वो लेती बदनाम। हिसाब लेने से देने से कोई भी चीज़ बदनाम नहीं होती। हिसाब तो माँ बाप बेटा का भी होता है, भाई भैया का भी होता है हिसाब। तो गौशाला धर्मगत जगह में हिसाब कोई मांग लिया, कोई गलत नहीं किया गया। और ये जो हिसाब दिया गया है 5,66,900 रुपये, ये वो है जो 44 दिन का बीच में अंतर देने के बाद। नहीं तो मैं एसीपी साहब के पहली स्टेटमेंट बताऊंगा आप क्या गए। सबसे पहले ये बोला गया कि हमें गौ सेवा आयोग हिसाब देने से मना करता है। फिर सामाजिक तौर से 2-4 आदमियां तो रखवाई गई। फिर बोला भाई ठीक है हिसाब हम दे देंगे, जो प्रोग्राम शांतिपूर्वक निपटने दो। फिर बोले जी हिसाब आप देता रहियो, एक बार हमने बैंक स्टेटमेंट दे दी जाए ताकि हम देख लिया उसने घर में बैठ के। तो उसमें हमने काफ़ी चीज़ इसी मिली जो बहुत ज़्यादा ना तो किसी अपने घर में भी यूज नहीं कर सकते हम, वो चीज़ें ऐसी एंट्री उसके अंदर मिली थी हमने। ठीक है, फिर हिसाब के बारे में बात आई कि भाई हिसाब के लिए कर दो साहब आगे का। 44 दिन का अंतर इसमें लगा, जो झूठे सत्य बिल दिए गए इसके अंदर वो फाइल रखी है। कोई भी आदमी सबके आगे खोल के दिखाओ कि नया पेज कौन सा है, पुराना पेज कौन सा है, और व्हाट्सएप फोटो मंगा के बिल की वो कब लगाया गया है, और वो भी नया पेज है।
जब हमने मुंशी को 14,000 रुपये पेमेंट पे रखा है तो हिसाब डेट टू डेट पूरा होना चाहिए। तनख्वाह तो हमने उसको दे दी फरवरी की भी अब, और हिसाब उसका 44 का ही पूरा नहीं है, जबकि चल रहा है 2025। ये गमन तो उतना मिला है जो इतना झूठे सच्चे बिल में लग गए, कच्चे बिल। फिर उसके बाद भी सामाजिक तौर पे हमने सारी चीज मान ली, भाई चलो 566,900 मान लिया, वो सारे बिल जोड़ने के बाद तो हमें 23 का हिसाब 22 का 21 का 20 का 19 का हमें दिखाया जाए। फिर ये अफवाह कह दी दो चारों ने कि भाई नहीं, हमारे यहाँ प्रधान बैठे हैं, वे प्रधान ये कहते हैं कि भाई इससे है ना गौशाला बदनाम हो जाएगी, जाखड़ बदनाम हो जाएगी, और यहाँ तक कि गौ माता के उड़े स्थल पे बैठे हम सभी। वे तो ये भी बोलते हैं इन डांडिया का जेवड़ा खुल गया 2,500 का, उनका जिम्मेवार कौन होगा? ये शब्द उचित है क्या उनके लिए भी? या तो प्रधान की जगह मत लियो, सफेद पोशाक पहन के मत बैठो इस प्रकार से, या फिर इसे शब्द मत यूज करो। हम तो नई जनरेशन है जी, हम तो ये शब्द यूज नहीं करेंगे प्रधान जी, पर हमें इस चीज की माफी चाहेंगे कि सब हमारी गौ माता के लिए उनको गौ माता के लिए गौ माता के लिए डांडी मत बोलियो भाई। यहाँ कोई भी मत बोलो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे प्रधान हो चाहे सरपंच हो चाहे कुछ भी हो, एसीपी हो चाहे कुछ भी लाग रहा हो जी इस पे, पर जय गौ माता बोल दी और उसके लिए हमने गौशाला खोल दी, तो उसके लिए उचित ही शब्द यूज किया जाए। आपको पर्सनली बोल रहा था कभी? हाँ जी, हाँ जी, आप बोल रहे कोई आदमी और भी होगा? नाम बता दियो आपको। मतलब पहले इसकी पूरी उड़ जो, इसकी पूरी उड़ जो, पहले नाम बता दियो आपको, इसकी पूरी उड़ जो भाई, इसकी पूरी 20, 21, 22, 23 का हिसाब मांगने के लिए बोला गया, तो ये बोला गया कि भाई अब रेंट दो। हमने फिर ये बोल दिया कि भाई 566 के हिसाब की एवरेज के हिसाब की, इससे 5 से गुणा करके एक मुश्त भरवा दो, कौन भरेगा इसका जिम्मेवार? रणधीर भाई 2 लाख रुपया सारा फिल्म कैसे तू ही बने तो 2 लाख रुपया ले रहा हिसाब दो तने। अरे 2 लाख मैं तो 50 लाख भी दे दूंगा। सभी मौजूद प्रश्न से विकास कुछ नहीं था। इस भाई का सबसे पहला उठने का एक क्वेश्चन था, क्योंकि हमारे कैशियर महोदय ने सबसे पहला क्वेश्चन यही किया था कि हमारा 2019, 20, 21, 22, 23 का हिसाब देने के लिए क्या कमेटी के किसी भी मेंबर ने मना किया? इसने वो जवाब दिया मना किया। तो जिस पर्सन ने मना किया वो अपनी बात रखे कि मैंने मना क्यों किया। प्रधान जी सुनो, जो भाई बोल रहा था उसके जो खत्म होने के भाई दूसरा प्रधान कश्मीर किया जाए तो बोलो ये मैं इजाजत लूंगा देश के केवल एक मिनट करते हुए बात करें, कोई ऐसा शब्द नहीं कहूंगा ताकि किसी न किसी प्रकार की तकलीफ हो। भाई सबसे पहले तो अपने प्रधान जी आ रहे हैं जाखड़ खाप के श्री कश्मीर सिंह जी, दूसरे अपने एसीपी साहब राजवीर सिंह जी गौशाला के प्रधान, और भाई 36 जाखड़ खाप का गणमान्य व्यक्ति सारा 36 बिरादरी का,
भाई मेरी एक हाथ जोड़ के ने एक विनती है सब से, विशेषकर सालावास के युवा साथियों से, बुजुर्गों से, चाचा ताऊओं से, भाई इस बात की मर्यादा है। ये यूं मत समझो सालावास गांव की परिसम पंचायत होगी और कोई कम में बोल दे। भाई हाथ जोड़ के विनती है विशेषकर सालावास की गांव की तरफ से कि भी कोई आदमी ओवरटेक ना करे और इसकी मर्यादा बनाए रखे। ये बात खड़ी हो जाएगी, समय निकल जाएगा। आज सालावास गांव में 36 बिरादरी की जो पंचायत है इसको विशेष महत्व है, उस विशेष महत्व को समझो। जिसे कोई बात कहनी हो प्रधान जी की इजाजत लो कि प्रधान जी मैं 2 शब्द कहूंगा और मैंने आप इजाजत दो। अपनी मर्जी से कोई कितना नहीं बोल रहा और भाई जब अपनी मर्जी दंगा बस्ती चलानी हो तो भाई काम राम हाथ जोड़ देखो, भाई हमारी गलती होगी तुमने बुला लिया, ये अपने घर से चला जाऊंगा। गलत हो तो भाई मैं अपना शब्द वापस ले लूँ, मेरा जूत मार दो भाई। यो जो बैठी हमारा चाचा ताऊ भाई हमारा सिर माथा बैठा से, इनकी इज्जत राखनी मारो सबको फर्ज और धर्म से। तो मेरा भाई इसने आम साधारण पंचायत मत समझो कि दखल खाप 36 की पंचायत है, सब डालका आदमी हमारा चाचा ताऊ भाई बुजुर्ग, इनकी मान मर्यादा रखो और गांव की बदनामी मत करो किसी बात। लेकिन और किसी ने भी बोलने से कोई भी बोलो, शुद्ध बोला है, बढ़िया बोला है, सभ्य बोला है, किसी के ऊपर जाति प्रकार को कटाक्ष नहीं करे। और प्रधान जी के लिए इजाजत भाई मैं ये 2 शब्द कहा, मेरी को गलती हो माफ करना। धन्यवाद जी, प्रणाम रणवीर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो सभी भाइयों को निर्देश दिया कि अपनी गरिमा और मर्यादा को बनाए रखें, मर्यादा में रहकर बोलें। श्री एसीपी महोदय आपको इस बारे में बताएंगे, क्योंकि आज हमारी जो कार्रवाई चल रही है वो सारी हिसाब किताब की चली हुई है। वे आज ही प्रस्तुत करते हैं रिपोर्ट या टाइम देते हैं। इजाजत बिना कोई नहीं बोलना को भाई मेरे शरीर में है कंपन, मैं अच्छी तरह से डील नहीं करता। भाई शरीर को ये प्रोग्राम देता हूँ, ये डील करेगा पंचायत की। ठीक बढ़िया। भाई राम राम सब भैया ने आज की जो हमारी लाखन खाप 36 की जो पंचायत हमारे प्रधान लाखन खाप श्री कश्मीर सिंह जी ने जो पंचायत आज बुलाई लाखन खाप की इस गौशाला के विषय पर, भाई उसके लिए आज का इस लाखन खाप की कमेटी ने आज इस पंचायत का सेक्रेटरी नियुक्त किया। उसके लिए समस्त लाखन खाप और इस प्रतिनिधियों का धन्यवाद। और मैं इसके साथ किसी भी पंचायत का आयोजन जब हम शुरू करते हैं तो उसका एक परंपरा और नियम होता है। आप लोगों ने ये जो आज की पंचायत रखी है इसलिए रखी है, गौशाला में जो भी अनियमितताएं हुई उनका निपटारा भाई कमेटी से या 2, 4, 5, 10 आदमी और अदर से दाएं बाएं से आकर के उस पर विचार विमर्श करा और उसको उस बात का निपटारा ना हो सका और जिन आदमियों ने उसकी देख रेख करनी थी उसको हिसाब को समझना था, उनको संतुष्ट हुआ कमेटी भी। और भाई जो भी आदमी इसमें बीच में आए वे संतुष्टि नहीं करा सके, अब भाई यहाँ तक का जो हिसाब होया मुझसे संतुष्ट हो गए हो। इसलिए भाई कुछ आदमियों ने जा करके प्रधान के सामने अपील करी होगी, उसने आज की पंचायत जाखड़ खाप 36 की आप लोगों की रख दी। इसमें सभी जाखड़ खाप से आए हुए सभी जो भी गणमान्य हो या आम आदमी हो वो अपने विचार रख सकता है, लेकिन विचार रखने का पूरी जाखड़ खाप का हो या किसी भी खाप का हो एक प्रोसेस तरीका होता है। जो आदमी खड़ा होकर अपना विचार रखना चाहता हो खड़ा होकर अपना नाम और अपना गांव बताए कि मैं अपने विचार 2 मिनट के लिए रखना चाहता हूं। और प्रधान हमारे आज की इस पंचायत के श्री कश्मीर सिंह जी से इजाज़त ले और अपने विचार चंद छोटे शब्दों में जो लोगों के समझ में आ सकें और समझा सके, इस तरीके से ये पंचायत का कोई भी आयोजन होता है, कोई भी समाधान करना होता है, उसमें समाधान होता है। भाई पंचायतों में समाधान होता है और समाधान के लिए अपना विचार प्रकट किया जाता है, फैसला नहीं दिया जाता। फैसला फिर आप लोगों की जितने भी बैठे हैं उनकी सबके विचार देखने और सुनने समझने के बाद
या जो जूरी बैठी है 5, 7, 10 आदमियों की, वो निर्णय लेती है और वो निर्णय आप लोगों के सामने सुनाएगी उस फैसले का। भाई आप लोगों के सबके विचार और मत सुनने के बाद वो वो फैसला सुनाया जाएगा, वो मान्य होता है। उसका एक तरीका होता है पंचायत का प्रोसेस का। अब जो बातें चल रही हैं गौशाला में हिसाब के बाबत आज की जो पंचायत रखी गई है, भाई गौशाला में रिकॉर्ड में खजाने में अनियमितताएं जो भी हुई उसके बारे में आज की जो पंचायत आप लोगों ने रखी उसका पहले भी जो भी होया है, लेकिन अब जो बात आई सामने भाई 2024-25 का जो हिसाब किताब देखा मिलाया उसके अंदर 5,66,900 रुपये की अनियमितता पाई गई और उसका जो कैश इन हैंड था या जो भी शॉर्ट था वो गौशाला के रिकॉर्ड में और उसके खजाने में वो जमा कर दिया। उसके बाद आज की पंचायत का विषय भाई जो हमारे पास चिट्ठी आई, लगान सतगावा टप्पा प्रधान होने के नाते मेरे पास भी एक चिट्ठी आई लाखड़ खाप की 36 की जो पंचायत 16 तारीख को गौशाला प्रांगण में 2019 से लेके और 23 तक का वो रिकॉर्ड हमने चेक करना है। भाई उनमें 24 का चेक करें, उसमें संतोषजनक रिकॉर्ड ना पाया तो पीछे की रिक्वायरमेंट आ गई। तो उसके लिए आज की जो पंचायत का आयोजन कराया गया है, जिसमें हमें तरह तरह के, मैं भी अपना एक विचार रख दो खड़ा हो लिया, तो तरह तरह की बातें इधर उधर की आगे पीछे की जितनी भी हम करेंगे वो कोई समझदारी नहीं। भाई आज की पंचायत रखी गई रिकॉर्ड देखने के बारे में, और तरह का कोई सवाल है भाई 19 से लेकर 23 तक का रिकॉर्ड देखना है। तो भाई मेरा जो अपना सुझाव है, राय है, ये प्रधान जी बैठे हैं भाई, साल आवास से जो भी 2 आदमी 4 आदमी 5 आदमी या 50 आदमी या पूरा ग्रामवासी साल आवास, इन्होंने ये मांग डिमांड उठाई रिकॉर्ड देखने की। अब जाखड़ खाप 36 की पंचायत होगी, तो मेरा सुझाव विचार ये है जाखड़ खाप आज 2 आदमी नियुक्त करे जो रिकॉर्ड के बारे में जानते हूँ, चेक कर सकते हूँ अच्छे से उसको, और वो रिकॉर्ड देख के, ये जरूरी नहीं कि वो 2 आदमी साल आवास के होंगे, ये जरूरी नहीं कि वो जमालपुर के होंगे, वो जाखड़ खाप के आदमी उसको नियुक्त करें 2 आदमियों को, और संतोषजनक उनको रिकॉर्ड सौंपा जाए। उसके अंदर मैं तो अनुरोध करूंगा कि जाखड़ खाप का हमारा प्रधान और इस जाखड़ गौशाला का प्रधान दोनों आदमी उनके बीच में बैठे रहे और रिकॉर्ड में कोई एक दूसरे के रिकॉर्ड हिसाब देने वाले पक्ष की भी सुनी जा और लेने वाला पक्ष तो बिल्कुल निष्पक्ष होकर और सुथरी तरह सारा रिकॉर्ड खंगाल के और देख के इस खाप के सामने उस रिकॉर्ड का लेखा जोखा बताए, ताकि हमें पता लगे भाई पीछे की कोई नियमितता है या नहीं है, और उसको लोगों के सामने पटल पर रख के जिस तरह से 1 साल का जो रिकॉर्ड में अनियमितता पाई गई है उसी तरह से पिछले रिकॉर्ड में जो अनियमितता पाई जाए जिस आदमी में मिलती है उससे और खजाना में भरवाया जाए। इसका तो एक सूत्र आज की पंचायत का मेरे ख्याल से यही प्रोग्राम है। इसको बाएं बाएं से दाएं से सुनने की समझाने की आवश्यकता इतनी ही बची हुई है कि 2 आदमियों की नियुक्ति करी जाए रिकॉर्ड के लिए, और अकाउंट के बारे में जो जानता और समझ सकता हो। ऐसा नहीं भाई मैं आकर बैठ गया और मैं रिकॉर्ड के बारे में जानना नहीं है। 2 आदमी नियुक्त करा जाए और वे 2 आदमी आएंगे और 2 आदमी जाखड़ खाप का प्रधान भी और भाई गौशाला के प्रधान भी उनके बीच में बैठेंगे। वो 5 आदमियों की एक तरह की कमेटी हो और वो उस रिकॉर्ड को देख ले। ये तो यार कोई ऐसी चीज तो है ही नहीं, अगर अनियमितता कर रखी है तो वो भरेगा। ये पहले पंचायत हुई या कमेटी की, उसमें बात होगी थी। अब जिस लड़के ने अनियमितता करी है या किसी आदमी ने करी है उससे एक पैसा भरवाया जाएगा भाई, गौ माता का पैसा लोगों ने अपनी कष्ट कमाई में से चंदा दे रखा है, कोई अपना विचार रखता है। आज की पंचायत रिकॉर्ड देखने बारे में 2019 से 23 का, और उस रिकॉर्ड देखने का तरीका ये है कि मैं देखना चाहूँ या भाई देखना चाहूँ, उनको इजाजत भी है उस बात की। भाई इजाजत की बात यह है कि आज 2 आदमी नियुक्त करो इस खाप में से जो जानते हो रिकॉर्ड के बारे में, और वो रिकॉर्ड देखकर इस खाप के सामने वे बताएं ताकि एक कोट भाई किस आदमी का है, किस आदमी के समय में होया है और कौन आदमी इस खजाने में शॉर्ट कर रहा है, उस आदमी से खजाना भरवाया जाए। ये नहीं कि भाई उसको छोड़ दिया जाएगा। ये तरीका है। और आज का ये जो आप लोगों का पंचायत का बुलाने का जो आयोजन था वो यही था। आगे अगर कोई और किसी भाई के पास
कोई इससे अलग कोई विचार है या कोई इस बात से सहमत नहीं है तो भाई वो अपना विचार है। रहेगी मैं इससे कोई अच्छा सुझाव दे करके और अच्छे से हिसाब ले सकता हूँ, अच्छे से हिसाब मांग सकता हूँ तो आदमी बता दे, और नहीं तो भाई कमेटी बना दा 2 आदमियों को नियुक्ति के लिए हम नजर मारेंगे, जो हिसाब का जानने वाला आदमी हो तो उस हिसाब को देख समझ के। और मेरा कमेटी से अनुरोध होगा भाई रिकॉर्ड दूंगा तू जैसे है जैसे रखा है आज के टाइम में आपकी गौशाला में, उस रिकॉर्ड को आप लोग आने वाले 2 आदमी और 2 हमारे जाखड़ का प्रधान और इस गौशाला का प्रधान, चारों आदमियों के बीच में बैठ के ये चारों आदमी और 1 आदमी और हम नियुक्त करेंगे, 5 आदमियों की ये कमेटी हो, वो उस रिकॉर्ड को अच्छे से देखे। 2 दिन लागो, 5 दिन लागो तो 15 दिन लागो भाई, एक चीज का हिसाब किताब देख के लोगों के सामने रख दे। अगर इस बात में कोई असमर्थता आपकी कमेटी के पास है या कोई कारण है तो वो आप लोगों के सामने बताए। ये इतनी बात। तो 19, 20, 21, 22, 23 का हिसाब होना चाहिए और 2 आदमी आती नहीं और जाखड़ के होने चाहिए, क्योंकि हमारी जाखड़ में घना है अकाउंटेंट सीए करोड़ा घना है 22 है, जो अनपढ़ भी हो भी सीए का भी कम लागता होगा ऐसा ही मानस है। कर्नल साहब ने कई जाखड़ से बाहर के होने चाहिए हिसाब करनी है, क्यों मारे में के मानस कौन है सबके में है इसे बिना शुक्ल में जानिए भी इसे है इसे हिसाब में करते गए तो एक बात बताओ, 2 आदमी नाम कम उड़ा दे देना 2 आदमी आते नहीं था, कम से कम 11-12 आदमी और काम गया लो 2 आदमी कितने के रिकॉर्ड ले उठाना लेता हूँ। मेरा विचार तो सुन लो, उसमें सहमत हो तो ठीक है, गलत हो तो बैठ जाएगा मैं। मीटिंग थी कमेटी थी, 36 क्यों बैठी? सही बात। काम को हटा रहा है, अरे अपने 36 के प्रधान जी भी हैं। पहले तो या तो देखो 5,66,900 रुपया वे किस में पाया, न्यू तो बूझ लो। एक कर्मचारी का ऊपर या कमेटी न्यू का है कर्मचारी जो 14,000 रुपये न रखा था वो नाटक है कि तुम बुलाओ रहे 1 लाख की तो नहीं पाओगी। आगे 1 साल तक किसी ने देखा है कोने आँख मीच रहे थे कि एक सवाल जवाब तो होंगे। कमेटी ने गुआंड ने आप सब ने थमने या नियुक्त कर रखी कमेटी, ये कति आँख मीच की बैठ रहे थे के ये चीज बुझ पर नहीं हो तो बताओ ये कमेटी जवाब देगी इसकी। तो इस चीज के ऊपर है, यह चीज है भाई वो किस न होया किस पे। ताऊ राजवीर जी ने 15 दिन पहले 4 बोला भाई हमने 4 आदमी यहाँ पे एक्शन लिया है। ताऊ राजवीर सुनने लग रहे अड़े बैठे हैं। इनने बताया था लिल्लू एक सरपंच सल्लावास, रणबीर सिंह सल्लावास, साहब सिंह सुंदरेटी और जो लड़का है इनका अकाउंटेंट था कि हितेश उनका ऊपर हुआ है। तो ये चीज दोबारा ये बोल के उन्हें क्यों नहीं बताते भाई हमने यो एक्शन लिया, कमेटी ने तो एक्शन लेना चाहिए कौन पे तो मेरा तो यह राय है कि जो पिछला हिसाब लेने खातर कम से कम 11 जो समझदार अकाउंट से संबंधित हैं अलग अलग गांव से इकट्ठे करे जा और वे आदमी बेनामित होकर इस पे उड़े बैठ जा उस कमरे में ना तो कोई कागज मारने लगेगा ना कोई नया आवेगा। मेरा तो विचार ही हो आगे काम को बैठा ये नहीं। पिछले 1-1.5 घंटे से जो विचार जो अभी आपके बीच में रख रहे हैं उसको मैं आगे बढ़ाते हुए ये कहना चाह रहा हूँ कि ये कह रहे हैं कि 5,66,900 रुपये का अनियमितता पाएगी वो भरवा देगी। ठीक है, मैं आपको वो जो हिसाब हुआ था मिलान हुआ था उसमें मैं उस टीम के साथ था और पूरी जिम्मेवारी के साथ ये कह रहा हूँ प्रधान जी कि वो 2024 में 5,66,900 का नहीं है, ज्यादा का है। ये तो वो है जो कमेटी ने कही, हमने सबके बीच में रख लिया ताकि सबके बीच में ये मैसेज आए कि हम लड़के या जो गांव कह रहा है कि हिसाब होना चाहिए गौशाला का, और ये दबाने के लिए एक प्रचार कर रहे हैं, नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि इससे गौशाला बदनाम हो जाएगी। और हम उस चीज पर लग रहे थे कि गौशाला बदनाम नहीं होगी, 2 या 3 जिसने किया वो बदनाम होगी, गौशाला बदनाम नहीं होगी, निशालावास गांव बदनाम होगा। वो 5,66,900 रुपये वो है जो इनके पास काउंटर पे होना चाहिए, बिल पे नहीं गए हम।
बिल पे, किसी बिल पे भी नहीं गए, कच्ची रसीद है उस पे भी नहीं गए हम। आ गई बात कि कमेटी का, उस लड़के का नाम लेके सब बच रहे हैं। उस लड़के को पावर किसने दी गदर मचाने की? लड़के को पावर किसने दी गदर मचाने की? प्रधान जी, कमेटी नहीं दी, उसको संभाला नहीं। वो ये कह रहा है कि भाई कैश चाहिए हमारे को लेबर की पेमेंट करने के लिए, ईंटों की पेमेंट करने के लिए, या इसकी चारे की पेमेंट करने के लिए। तो कमेटी के यहाँ जो जिन्होंने सिग्नेचरी जो यहाँ बैठे थे, ठीक है, वो ये देखे, उन्होंने ये देखना चाहिए था, उन्होंने ये देखना चाहिए था कि भाई काउंटर पे कैश है या नहीं है। अगर है तो पैसा बैंक से निकलवाने की आवश्यकता नहीं है, और अगर काउंटर पे कैश नहीं है तो पेमेंट निकलवाओ। काउंटर पे कैश नहीं पड़ा है, वो जेब में है, वो गौशाला में नहीं है, वो बाहर घूम रहा है, और उससे पेमेंट निकाल दी, अकाउंट में ट्रांजैक्शन कर दी, इंडिविजुअल अकाउंट में। मैंने अगर कोई सर्विस दी है गौशाला को, मैंने कुछ सामान दिया है, तो मेरे अकाउंट में पेमेंट क्यों नहीं है? वो तीसरे अकाउंट में पेमेंट गई उससे उसके पास। अब वो 4 आदमी कह रहे हाँ भाई मेरे सामने पेमेंट हुई है। बिल्कुल सरासर 2024 में ये 566 नहीं है बाबूजी, बहुत ज्यादा है अगर बिल वेरीफाई कराएं तो हम, ठीक है। रही बात इंडिविजुअल लेके चले, ये कमेटी का सिलसिलेवार एक बार 1-2 मिनट में मैं क्लियर कर दूं। 4 या 5 जनवरी 2025 को गांव के बच्चों के संज्ञान में ये आया कि भाई यहाँ पे ठीक नहीं चल रही चीजें। उन्होंने कमेटी से भी संपर्क किया, कमेटी ने उस टाइम पे मतलब साथ न दे के ये कहा कि भाई चलो प्रोग्राम के बाद हो जाएगा। बच्चों ने गांव में संपर्क किया, ठीक है, गांव वाले जागरूक हुए, साथ आए, इनके हिसाब जोड़ना शुरू किया। 26 जनवरी 2025 को जब पहली बार हिसाब मिलान करने के लिए बैठे तो हिसाब पूरा नहीं था। 26 तारीख को फिर बैठे, 26 तारीख को बैठे तो वो क्या था कि मार्च अप्रैल 2024 का नई रसीदें उस पर चढ़ने लग रही थी रिकॉर्ड में। बहुत सा रिकॉर्ड ऐसा, बहुत सा पैसा ऐसा था जो रिकॉर्ड में भाई में नहीं था। पंचायत होने के बाद में शुरू हुआ नैरेटिव ये फैलाया कि भाई अगर ये चीजें होंगी तो गौशाला की बदनामी हो जाएगी, और ये है ना गौ माता इनका जेवड़ा निकल जाएगा। इनके लिए और भी एक जो वर्ड है वो हम तो गौ माता ही बोलेंगे उनका, वो वर्ड इन्होंने यूज किया। सबने नहीं, 3-4 लोगों ने जिन्होंने एक नैरेटिव सेट किया चमड़ी बचाने के लिए, 1-2 की चमड़ी बचाने के लिए, और उठा के लगा दिया उस लड़के का। उस लड़के को पावर किसने दे दी? अंकल जी अकेला लड़का नहीं है, अकेला लड़का नहीं है, जिसने साइन कर रखे हैं वो सारे हैं, और जो आप उसका सहयोग कर रहे हैं वो भी सारे हैं। अगर मेरे से कोई गलती हो, गलत वर्ड निकल गया हो, तो वो मेरा अपना वर्ड है, मेरे गांव का या समाज का नहीं है, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ जी। और पीछे का हिसाब के लिए इसलिए कह रहे हैं, ये नहीं कि 2024 में निकला है इसलिए। ये लड़का भी कह रहा है, इसके बारे में ये कह दिया कि भाई इसका ही हिसाब है, बिल्कुल ये देगा। इसको अलग से स्पेशल ट्रीटमेंट किसी को नहीं है कि जिसने ये भागीदारी पूरी जाखड़ 36 की है। किसी एक बंदे की 1 रुपए 2 रुपए देने से उसका वो नहीं होता। 36 की भागीदारी है, 36 ही इसको डिसाइड करेगा कि हिसाब। उसमें बात ये हुई सर कि ये कहने लगे कि भाई गौशाला बदनाम हो जाएगी। हम भी सोच के मनोबल डाउन हुआ हमारा, लेकिन फिर भी ये चीज भी हुई कि अगर 5 साल में मेरे समाज की सरदारी जो जाखड़ 36 की सरदारी है, 36 बिरादरी है, वो जब 5 साल में गौशाला को इतना खड़ा कर सकती है तो हमारी बात भी समझेगी। फिर ये नैरेटिव चलाया कि भाई फला गांव में पंचायत हुई, और वो ये कह रहे हैं कि आप सालावास पंचायत की तरफ नहीं जाए, गौशाला की तरफ नहीं जाएंगे। आज देख के वो चीजें हमारी क्लियर होगी सर कि पहले भी समाज 36 बिरादरी 36 जाकर साथ था, और आज भी इस गौशाला के साथ है। उस चीज की तो टेंशन खत्म हो गई अंकल जी। अब बात आई पिछले हिसाब की, किस लिए चाह रहे हैं? पहले दिन से खाना शुरू कर रखा है, पहले दिन से खाना शुरू कर रखा है। मोस्टली काफी लोग जहाँ मौजूद जानते होंगे कि कमर्शियल के लिए रजिस्ट्रेशन कराने के लिए गाड़ी का इतना ज्यादा रोड टैक्स वगैरह नहीं लगता। हमारी बोलेरो कैंपर है, मतलब इसका है 22,000 रुपये इसका रजिस्ट्रेशन चार्ज इसका लगा होगा विद ए लोकल परमिट सहित। अमाउंट 5-7 हज़ार रुपये ऊपर नीचे हो सकता है, मैं इस चीज़ के लिए मैं श्योर नहीं हूँ। लेकिन इसका बोलेरो कैंपर का रजिस्ट्रेशन करवाने के नाम पे 1 लाख+ रुपए निकाल रखा है।
ठीक है। अब वो पैसा वापस आया नहीं आया, किसने निकाला और किसके पास है, अब वो चीजें तभी क्लियर होंगी जब डिटेल में हिसाब होगा या मिलान होगा, पहली बात। दूसरी बात, 1,71,000 रुपए वो अमाउंट है जो गौशाला के खाते से वाइन कंपनी के अकाउंट में गया है सर, शराब के ठेके पे गया है। कहने को ये कह रहे हैं कि ये है ना कैश निकल के किसी बंदे के पास गया है। अगर कल को यहाँ पे ऑडिट आ जाती है सरकार की, कल को ऑडिट आ जाती है सरकार की, तो कैसे जस्टिफाई करेंगे उस चीज को हम कि ये जो पैसा है ना ये शराब के लिए नहीं गया, ये सही काम के लिए गया है। अगर मैं गलत हूं तो आप उसके बाद मोस्टली हर दूसरे तीसरे घर में या ये सीसीटीवी कैमरे लगते हैं। 16 कैमरे लगवा रखे हैं 2.25 लाख रुपए में, 16 कैमरे 2.25 लाख रुपए में। अगर हम पता करते हैं तो वो भीतर को भी देख लीजिए, बढ़िया से बढ़िया कैमरे का एक इसका जो अभी मार्केट में ये नहीं कि और ज्यादा हाई डायमेंशन के चाहिए, तो वो 1 लाख 1 10 1 15 2.25 लाख का हिसाब है, 2.25 लाख। उसके बाद तरीका बताऊं आपको मैं, 2 कैमरे बीच में लगवाए, ये वो करते हैं 456 नंबर वाउचर है, कोई भी रिकॉर्ड में जाके देख सकता है। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ सजा भुगतने की तैयार हूँ, चाहे जूत मारो सर, आपका बच्चा हूँ मैं, ठीक है। 456 नंबर वाउचर है, उसमें लिख दिया कि 2 नए कैमरे और 2 नए कैमरे लगवाए गए हैं और 2 पुराने कैमरे रिपेयर कराए गए हैं। अब उसका बिल आ गया 30,600 समथिंग का। अब जो उसमें बिल आया ना, बिल में नीचे तो रिपेयर का भी लगा दिया, रिपेयर के 450 रुपए, रिपेयर के 450 रुपए, और ऊपर 2 कैमरे की जगह पे 4 कैमरे की पेमेंट करके वो गबन है नहीं है, 2 कैमरे लगे 4 कैमरे की पेमेंट कर दी। अब यहाँ पे हमारी विधायिका जी है माननीय गीता बुकल जी, काफी सहयोग रहा है। उन्होंने ऑफिस खर्च के लिए 50,000 रुपए दिए थे। ऑफिस के अलग ऑफिस बनाया है, इसमें कोई खर्चा है, कोई सामान लेके आना है, कोई इन्वेंटरी जो भी कुछ लेके आना है, उसके लिए 50,000 रुपए माननीय गीता बुकल जी ने दिए थे। उसका हिसाब ही नहीं का यूज हुआ है। उसका ये तो हो कि भाई ये अलमारी आ गई, ये कंप्यूटर आ गया, ये पेन आ गया, ये रिम आ गया, ये प्रिंटर आ गया, वो नहीं है कहीं भी। 4 लाख बैंक से निकाले कि भाई हमें पेमेंट करनी है, 3 लाख की पेमेंट करनी है। कैश इन हैंड पहले पड़ा है गौशाला में प्लस में 3 लाख की पेमेंट करनी है, 4 लाख पेमेंट निकाली है चेक से, ठीक है, और 3 लाख की वो पेमेंट कर दी और वो 1 लाख रुपए पता ही नहीं काट, कभी भाई में नहीं आया, अब आने लग रहा है। इसीलिए ये है, पीछे जो पंचायत हुई, सुनील भाई कह रहा था कि पीछे जो पंचायत हुई थी उसमें भी ये चीजें हुई थी कि हिसाब के लिए मना नहीं किया। ये साहब सिंह अंकल जी बोल रहे थे मना नहीं किया जी, लेकिन ये कहा कि टाइम लगेगा ना आगे दे देंगे, तो मना नहीं किया ना तो सर दिया भी नहीं, मना नहीं किया तो दिया भी नहीं। बहुत सी चीजें हैं जो आपके बीच में रखते रखते पता नहीं कितना टाइम निकल जाएगा, ठीक है। मैं बस इन्हीं 4-5 जो पॉइंट थे वो आपके बीच में रख दिया। अब आप फैसला करें कि सर इस गांव ने, हाँ एक चीज और बीच में रखना चाह रहा हूँ, 31,000 रुपए की एक पर्ची आई गुप्त दान की, जिसने हमारे जो ये कह रहे थे ना कि भाई कुछ नहीं है, सब चीजें ठीक है। अभी व्यवस्था तो हमारे को दिखाई दे रही है, व्यवस्था तो आप सबके भागीदारी सहयोग से व्यवस्था तो यहाँ पे हुई है, नो डाउट, और आगे भी होगी, इसमें भी शक नहीं है। लेकिन जब चीजें ये आई ना, ये भी था कि शायद कहीं हम गलत तो ना हो जाएं। 31,000 की एक पर्ची आ जाती है, उस पे कटिंग करके 31 रुपए की पर्ची कर दी। वो गुप्तदान की थी, गुप्तदान की थी वो। अगर वो किसी इंडिविजुअल बंदे के नाम से होती ना तो हम उससे क्लियर कर लेते कि सर कटिंग है, ये आपकी 3100 की थी कि 31,000 की थी, वो गुप्तदान की थी। लेकिन भला हो जिसने वो रसीद प्राप्त की थी ना, जो पैसा प्राप्त किया था, उसने पहली ही मीटिंग में पंचायत के सामने ये कबूल कर दिया, ये क्लियर कर दिया कि वो 3100 की नहीं है,
वो 31,000 की है। इतना होने के बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। उस दिन एक फैसला हुआ कि पहले 1 दिन 2 दिन ये कमेटी अपना मैच कर ले, रिकॉर्ड को मैच कर ले, उसके बाद हिसाब दिखा देंगे। रिकॉर्ड को मैच करने का हम भी तो मैच ही कर लेते सर, हमारे साथ बैठ के मैच कर लेते। उससे पहले 2 दिन 3, उसके बाद 2 दिन भी नहीं, 1 सप्ताह बाद ये कह रहे हैं कि ये आप अब हिसाब कर लो। जो मैनेज करना था वो किया। 2 फरवरी को पंचायत हुई थी कमेटी में, इसमें गौशाला में, तब ये वो 3100 की 31,000 की पर्ची भी सामने आई थी। 3 तारीख को यहाँ पे कमेटी की मीटिंग हुई है। उसके बाद जब इन्होंने हिसाब शुरू किया अपना मैच करना, तो एक गलती से लगा लो या परमात्मा का आशीर्वाद था, हमारे हाथ में एक पेज लग गया। उस पेज पे लिख रखा है भाई, हम एक नोट्स बनाते हैं कि इस डेट हमने ये काम करना है। हम भी अपना कर देते भाई, ये रिकॉर्ड चेक करेंगे। हम अपनी एक डायरी में नोट करते थे 2-3-4 भाई, हम भाई ये चीज हम चेक करेंगे। कमेटी के 1-2 बंदों ने भी एक अपना नोट्स तैयार किया कि हमें क्या क्या करना है। उसमें पहला लिख रखा, दूसरा पॉइंट लिख रहा, पहला मैं बाद में आऊँगा, पहले दूसरी बताऊँ। कंप्यूटर ऑपरेटर जो था वो लड़का, उसके अकाउंट में सैलरी से अलावा कोई चीज, कोई भी ट्रांजेक्शन ना की जाए। बिल्कुल साफ सुथरी बात है, नहीं की होनी चाहिए, हम उस बात से सहमत हैं। लेकिन अब पहले वाले पॉइंट पे आता हूँ। पहला पॉइंट इन्होंने लिखा कि जितने भी कच्चे बाउचर हैं उन पर साइन किए जाएं। पिछले बाउचर है और हिसाब 2024 का है, और 2 फरवरी 3 फरवरी 2025 के बाद में ये कह रहे हैं कि उन पे साइन किए जाए, और साइन किए जाए नहीं, साइन किए गए। अब ये सब आपके बीच में छोड़ रहे हैं सर। एक चीज तो ये क्लियर करके उठना कि ये कह रहे हैं कि भाई एक लड़के ने गलत कर दिया, उसके कारण सभी पे बात नहीं आनी चाहिए। तो अगर गांव के किसी 1 या 2 या 3 ने किया है, तो कम से कम ये क्लियर करके जाना कि मेरे गांव की गलती नहीं है और नहीं गौशाला बदनाम है, और गौशाला ये चलती रहेगी। ये आप आशीर्वाद बढ़ाओ हमारे ऊपर। बैटरी अब ट्रैक्टर की बैटरी की आगे सर, सभी जमींदार हैं, मोस्टली सब जानते हैं। सुनो भाई सुनो, ट्रैक्टर की बैटरी कितने रुपए में आती है? ट्रैक्टर की बैटरी आई 7500 रुपए की, ठीक है। पुरानी बैटरी की पूछी, पुरानी बैटरी नहीं लगाई इन्होंने, वो आइसर ट्रैक्टर में रख दी। अब आइसर ट्रैक्टर वाली बैटरी पूछ रही है, तो पता ही नहीं कहाँ है वो। गौशाला की गाड़ी चलना से काम में ग्राउंड पर मेंटेनेंस खातिर खड़ी रोहतक के बात ये चीजें हैं जी। आप सबके बीच में एक निवेदन है, कम से कम ये आप क्लियर करो कि अगर हमने गलत किया ना तो हमारा दोस्त बता के जाओ। ठीक बोला, आप सबके बीच में एक बात है कि हाथ छोड़ के निवेदन है, हाथ छोड़ के निवेदन है कि ये क्लियर करके जाए सर कि हमारा जो ये था हिसाब लेने का और आप सबको बीच में रखने का, और मजबूरी हुई तो आप सबको यहाँ पे कष्ट दे के यहाँ पे बुलाने का, मजबूरी में। नहीं तो हम ये चाह रहे थे कि व्यवस्था ठीक हो जाए और आपके बीच में हम गांव-गांव जाके ये कहे कि ये था और अब ये है, आप संभालो। लेकिन मजबूरी हुई कि आप सबको यहाँ पे अपना इस काम के टाइम पे आपको अपना काम छोड़ के यहाँ पे आना पड़ा। अब एक चीज और बता देते हैं, अंकल जी कह रहे थे, राजवीर जी, की भाई जो गाजर पाक है, बर्फी है, भाई वो मैंने अपने जेब से किया। हम स्वीकार करते हैं अंकल जी आपने किया, और हमें कोई डाउट भी नहीं है उस बात पे। लेकिन मैं आपको एक श्योर कर दूं, 1 नवंबर 2024 और 2 नवंबर 2024 ने आपने तो अपने जेब से खिला दिया, लेकिन वो रसीद लगा दी यहाँ पे 3-4 बंदों ने, वो रसीद लगा दी यहाँ पे। वो लगा दिया। अब बात आती है कि अभी थोड़ी देर पहले बात आया था कि मेरे गांव के कृष्ण स्वामी जी की बात आई थी। अब वो हमारे बीच में नहीं है जी, वो हमारे बीच में नहीं है। वो यहाँ पे अकाउंटेंट था, ठीक है, वो हमारे बीच में नहीं है। चुप रहा। ये कहा कि भाई उसका हिसाब जोड़ा गया और उसमें 1,22,000 उसकी तरफ से कमियां निकल गया, अनियमितता हो गई, ठीक है। वो अमाउंट एसीपी साहब ने, 2 मेरे गांव के और सज्जन पुरुष है, उन्होंने वो दे दिया। उन्होंने दे दिया, ये भी क्लियर है। लेकिन अब तक ये क्लियर नहीं है, वो हिसाब का पर्चा ही नहीं है, 1/22 था कि नहीं था। यानी उन 2-3 बंदों ने, 2 तो मेरे गांव के जो सज्जन पुरुष जिन्होंने अपना उन्होंने हिस्सा दिया, किसका? संजय भाई है और एक
मांग लिया या हिसाब मिलान कर लिया या उसका हम दोष निकाल रहे हैं, बड़ी पंचायत में निकाल रहे हैं। तो अगर गलत किया तो सर हमारा कसूर है। नहीं तो एक चीज आप ये श्योर करके जाएं कि ये गौशाला अच्छे से जो आप चला रहे हो वो आगे भी चलेगी। आप सब आए हो, आपका सहयोग है और अच्छे से चलेगी ये। और साल आवास गांव का कसूर नहीं है जी, और ना साल आवास बदनाम है और ना 36 जाकर ना गौशाला बदनाम है। 2 या 3 लोगों से है ना, मैं तो मानता नहीं। और आपके बीच में आप ये विचार आपके बीच में छोड़ता हूँ, 2 या 3 लोगों के चलते क्या ये गौशाला बदनाम है? भाई उसका जो बैठ के किराया बताएगा। चलो वो तो भाई बहुत डिटेल है, उसका बहुत सी Once more. सुनो भाई सुनो, उनकी बता दे। बोल अपने जो गौशाला के मीटिंग है देखते हैं। सुनो भाई सुनो भाई, ये कह रहे थे कि हर महीने हिसाब रखा गया, बिल्कुल रखा गया। मैं इनको श्योर कर दूं कि इनको भी हिसाब नहीं बताया गया। अगर इनको हिसाब बताया जाता है ना तो ये हिसाब की वो है जो हर महीने वो लड़का या मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, जो भी ऑफिस बीरर थे जो यहाँ पे रहते थे, मैनेज करते थे हिसाब को, अगर हिसाब रखते ना तो ये डिटेल कोई भी जाके देख सकता है। घर में भी सबके गई है, जो भी यहाँ पे मीटिंग में आया है, मीटिंग में पंचायत में आया है, तो ये इस प्रकार की डिटेल दी जाती थी जी, इस प्रकार की। अगर इस प्रकार की डिटेल दी जाती थी, एक बार के लिए मान लेते हैं डिटेल ठीक है, लेकिन हम एंट्री अंदर तक गए हैं, देखा है ये जो रिकॉर्ड है, ये मंथली जो रिपोर्ट है, ये रोकड़ और भाई के साथ मैच ही नहीं कर रही। अब कौन सा हिसाब? अब बात आ गई, कर्नल साहब ये कह रहे थे कि सीए। आपको एक चीज और क्लियर कर दो, ये सारा हिसाब है ना, सीए ने भी टैली कर चुका, सीए ने भी इनको क्लीन चिट दे रखी है, सीए ने भी क्लीन चिट दे रखी है, और उसको 20,000 रुपए 30,000 रुपए उसका जो मेन ताना है ना वो भी दे दिया। अब मैंने उसको कहा कि मैं बोला भाई तने हिसाब प्रॉपर नहीं किया था कि धर्म का काम है, मैं खुद बोलने वाला हूँ उसको कि धर्म का काम है, और तने पैसे गलत ले ली, तने मिलान ठीक ना करा। तो एक और नैरेटिव सेट किया गया भाई ये तो है ना, अब सीए ने भी धमकान लग गए भाई अपने यहाँ तक झूठ बोल। अब मैं ले जाऊँ, मैं यहाँ पे ये टेंट का काम करूँ, टेंट लगाऊं नहीं मैं, और मैं यूँ कहूँ कि वो बिल्डर मैंने पैसे दो और मैं पैसे भी ले जा दे धक्का सही, तो आप सब मेरे तो वापिस लोगे या नहीं लोगे ये तो बता दो। तो ये चीजें है जी, बाकी बहुत सी चीजें हैं, कितना पीछे गाड़ियाँ गिरा के लिए और बता दे शेड बेड बता दे भाई। एक 2 मिनट पानी के लिए पीलेगा सत्यवान, पीलेगा पानी, शांत हो जाओ, शांत भाई बोल, शांत भीम शांत। तो सर दोस्तों मासे अरे कवावश्यो सारो काम ठीक है। कहने को मतलब यो से प्रधान जी जो 5-6 सेट की धंधा कर दी से वो तो घनी और से तो सही सारो तक खड़े और कमाल के बाल का दौरा अरे इन बाल का क्या आवाज न मत दबाओ, ये जो केस सही केस अरे रिकॉर्ड बात खोल के 4 दिन काटी पूरे 40 से 2 साल में परमेंट ने सुखा मुर्दा के रोहतक कर वर्कशॉप में बहुत घनी धंधा कर दी, सब बहुत घनी जितो को अंदाज नहीं। इन बाल का क्या आवाज न बताओ, पर्सनल गाड़ी चल रहे हैं सारा बात अर्थम बीनने का लेकिन जायज तो कर दो कम से कम। हां जायज है यार, पर्सनल रिश्तेदारी हम गाड़ी घूमे हैं पूरा गौशाला में चढ़ाऊं किसने दादा कर दी करा कि बीच में शांत भाई, शांत हो जाओ, शांत बोल भाई बोल।
भाई सुखपाल परवान बोल रहा है तो इनको पूरी बात सुन लो, फिर ये भाई बोल देगा देखो पूरी बात बैठ जा 2 मिनट बैठ जा 2 मिनट बैठ जा तुम जो बात चल रही है बोल भाई बोल भाई जब से गौशाला खुली है हर गांव से मेंबर आवे हैं, कमेटी मेंबर मिले रखे हैं, डिस्कस भी कर रहे हैं और शुरू से लेके अब तक हमारा बड़ा काम है सालावास, इसी की जमीन पर हमने गौशाला भी खोल रखी है भाई, सब भाइयों का सहयोग भी है। पर लेकिन जो पैसे का है लेन देन, अकाउंट का जो लेन देन है वो तो सालावास गांव के ही पास है, जो हमारे भाई है इनके पास है भाई सालावास गांव में कितना रहा था वो न्यू देखने चाहिए था, जो बढ़िया आदमी है घटिया से हम बताओ भाई ना हटा दे जो खराब से। शुरू से एक भाई का और नाम लिया, बोले वो भी खा रहा था वो भी खा रहा था, पैसे तो सारे सालावास के बाहर का कोई हो तो मेंबर बताओ भी उसने खा रखा है। साहब सिंह भाई जो कमेटी था वो सब मीटिंग होया करती है। भाई सबकी सुनो भाई, बार बार आप लोगों को एक बात बताई थी, थोड़ा सा भाई अनुशासन का ध्यान कर लो भाई। ओ भाई शांतिपूर्वक बैठ जाओ, शांति है भाई। और एक बात का ध्यान करो, व्यक्तिगत कटाक्ष बढ़िया जी बढ़िया व्यक्तिगत करना है सालावास गांव पे भाई एक सेकंड से जवान, ये नियम नहीं भाई पंचायत का, सालावास पे 1 लाख जो करना है भाई साहब, कोई नियम नहीं पंचायत का। 1 लाख सालावास पकड़े सब गांव की मीटिंग है। एक बात ध्यान तो सुन लो भाई, पंचायत सुचारू तरीका से चलानी है। एक्स प्रधान फर्स्ट प्रधान नंबर 1 लखड़ खाप ने प्रधान में बनाया था। अच्छा मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी, ये भी 19-20 को हिसाब 19-20 को हिसाब कौन देखो भाई, जब मैंने छोड़ी उस टाइम जो सा ना उस टाइम करना था, और आज मैंने अपना घर से इस्तीफा दिया था। लखड़ खाप को कोई आदमी बता दो जो मैंने न्यू कहे वो बात ने क्यों छोड़ दी, के कसूर था किसी ने बुझी भाई। ये भी नहीं से भाई हमने तो चाह भी नहीं पिया लोगों ने, आग भाई आज यार तू चाह तो पी जा, क्या बन जो कही हो आग भाई कमेटी में आ जा, मैंने उससे प्रधान से इस्तीफा देते मेंबर तो ना दिया था। और किसी ने ये कहते हैं सुन खा लो, खाओ भाई सुन, मैं कहूँगा उन बातें की, ये मेरा मैं आयनता बता दूंगा लेकिन मेरा गवाह तो कोई भी ना बने, पुरानी बात होगी। सुनो कारण भी बताओ, क्या कारण था बताओ। कई आदमी का दी साहब ने क्यों छोड़ दी, मेरी बात छुटवाई गई जब छोड़ दी। किन्ने छुटवाए पार्टी को बता दो किन्ने की ग्राफी वाले मैं मानुस भाई जिसने मैं बनाए उनने हटाए, ये समझो क्यों भाई। सुनो भाई रे बताओ माइक जो माइक दे दे सत्यवान, माइक दे माइक दे साइड दियो भाई, थोड़ी साइड भाई जिम्मेवारी हो सब प्रधान की, भक्त होगा भी उसकी जिम्मेवारी, और मैं ठीक होगा भी। मारो पंडित जी करोड़ हो रहे पंडित जी, मैं बोले तो हिसाब ने ठीक कर दे, कितना पैसा पहले कितना आया वो ले, फिर कितना आया से, और उनको जोड़ आगे कर दे। इन्हें जोड़ नहीं करे भाई मेरा आगे, किसने ना करा जी, नहीं बोला कमेटी नहीं करे, कमेटी नु कहे नाम आन दो ना नकेटर है किसी का, ये तो कैसे की जिम्मेवारी नाम लो, नाम डर को ना किएगा कौन बैठा हुआ है। ये लोग ना सुन रहे सारी आ जाए, समझे से सब ने जान से भाई कसूर किसको सर कोई नहीं बोलतो,
यार वाल सारा साला वासने जाने गवांड ने तो जाने को नहीं और ये रोड़ा सा साला 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 में भी नाम बता दे काम पर जी साला में भी नाम बता दे गरीब रुको भाई नाम बताओ मार्च जी नाम सुन लियो भाई बताओ मार्च जी नाम भी बता दो काम अरे सुन दो भाई बहुत बुजुर्ग आदमी है और इतना ईमानदार साइकिल पे आया करता उतने और ये और तो काम की काम में भी कैंपर में करती बैठ के आया करता उस टाइम पे स्वर्गीय पंडित जी था वैसा इंसान मैं उसने नहीं कहा तो मैं तुम्हें साथ सही मिला तो ये कमेटी वाला केक है आपकी कोई जिम्मेवारी को नहीं प्रधान एक वो मतलब हवन सो करवायो और हवन में कुछ आदमी आ गया मैं खड़े हो कि मेरे को मैं 2 महीना रह रहा मेरे को भाई 1 साल की कही थी और किसी ने प्रधान बना लो जब के कही भाई अब भाई एसीपी कह देखे पगड़ी बांध दे भाई मैं पगड़ी बांधू जो ठीक था गलत नहीं होता पर तो पगड़ी बांधन को मैं बोले भाई अपना प्रधान बैठे से 36 जाखड़ को इस दौर बंधवा दो मैं क्यों बंधु भाई बिल्कुल सही बात है। उस दिन पाछा रोड़ा माचे उसने उससे पहले बहुत गौशाला बढ़िया चल रही थी और फिर दबाव हो गया कि भाई मैं वो गलत करे था ये जो हमारा यो के नाम से एक आदमी का पावर दे रखी थी भाई पावर दे रखी थी भाई रणवीर साहब ने तो एसीपी अंधा बना रखा था भाई ये जो मजदूर ला रखा था ने उसकी पावर इस तरह दे रखी थी भाई तू लगा तो लेकिन काम का हट जाता ने जिन्हों कहता रूप मास्टर ने हटा दियो अरे जो लावे मैं बोले बता मारो समझो तो से भाई लगाओ को रणवीर है हटाओ भी होएगो और जो गोवा को दूध आज को सब भाई रण सिंह करेगो भाई मारा हमने बात रखा से उस झाड़ चाल लो भाई और मन ने भाई न्यू नाच भाई रोड़ो नाच जागो और न्यू कहना मास्टर ने भाई को साथ खेल करती और घड़िए बात से भाई क्यों इधर रखो आओ सो जिनका नाम लेने लग रहा आसन लग रहे वे भी हाँ मार्सी बोलो जी उसके पास भाई बोला भाई ये शरीर खराब हो रहा है कुर्सी लाग रही है भाई कोई आदमी कमेटी में बैठा सुन आदमी का जो न किसी ने देखा हूँ तो मैं बोल रहा कुर्सी लाग रही कोई पीपा मांगी होंगी जो खराब होगा तो ने जो अपना जो ट्रैक्टर है वो बरसा देगो लेकिन इन बदनाम करने खातर रूप राम मास्टर लड़ान का अग यो भाई गेहूँ बेचे से इस काम खातर इन वो काम करो फिर आया भाई मेरे दौरा यो रणवीर सिंह ले आयो मी बरसन लाग रहे हो और बट उसने ले आयो और जब ले आयो तो मगर भाई नहीं तो कोई बात पड़े मोबाइल रेजुलेशन काटो तो 2 आदमी से भाई वो ले आओ आदेश पुस्तिका किस किस का दस्तक से उन्हें ना हम दूसरा का करवा देंगे आप कर दो मगर भाई फिर ने बोला रणवीर ने बोलो आप भाई प्रधान जागो मैं प्रधान तो ना जा प्रधान थर्मो कर से प्रधान से पैसा डेली में गड़बड़ ना हो प्रधान का यो काम हो से बाकी तो सारे ये जो कमेटी का से हिसाब किताब जो है वो उस टाइम कोरोना चल रही थी मैं फ़ोन करूँ भाई कोई ना आवे जब कोरोना ना चल रही हो तो खींच के दिखा दूँ मैं फिर नहीं भाई घना आदमी है तो जो अब भाई तो मेम्बर बन जा जो कहीं सुना हटा दे भाई हटा किस तरह जो इसका मैं बड़ो मैं तो कोई बड़ा को नहीं और भाई नाम बदनाम करने खातिर अपना करे कोशिश सुनो भाई ये गेहूँ बेचा क्या खातर बेचा भाई पूरे गवा खातर भेजा जाया करें कोई और उससे पहले कोई बात नहीं थी वो शुरू हुई भाई किसने बेचा भाई मैं तो कहूँगा रणवीर ने बेचा सुनो भाई सुनो जितना मचाओ खाम काम की बताओ सर सुन लो एक मिनट
सुनो भाई अस्तीफा बात आ गई ना भाई कौन हटाओ तुमने समझ गया नहीं समझा सो आप लोग बता दो आपने इस्तीफा अपनी मर्जी से दिया था दबाव में दिया था मैंने इस्तीफा सुनो भाई एक बार सुनो बैठ जाओ आपने इस्तीफा दबाव में दिया था अपनी मर्जी से दिया था बताओ कौन अच्छा तो वो दबाव पे दिया जो रोज बेइज्जती करें तो भाई उसको एक रूम में मेरे घर भाई सलावास को कोई आदमी बता दो तो आयो हो बंदा इस्तीफा घर से दिया उसे तो कमेटी का ये फर्ज बना था अब भाई 36 एकड़ का तुम बढ़ाए थे तो ईद को उद्देश्य है किसान कसूर पूछो ईद लोग ने 19-20 को हिसाब दे 19-20 को मैं प्रधान था भाई किस तरह दूं भाई मैं हिसाब के रसीद पाइड की दोबारा चढ़ा रखी हूँ तरीका ये हो सके अगला जो इंचार्ज बने वो गैलड़ा का हिसाब ले उसका दस्तक करवाओ सही आराम कर लो बैठ जाओ अच्छा देखो बंदा भाई सरों में क्यों नहीं मतलब ये मैं पंचायत में भी इकट्ठी कर सकूँ तो भाई मतलब क्यों हटाओ लेकिन मैंने जो सोची अब भाई जो ACP साहब से मेरा तो लाइसेंस भाई JBT मास्टर तो मतलब थोड़ा ही है लोगों उनको लाइसेंस बढ़िया से और भाई ये गौशाला बढ़िया चल लगी तो मैंने कोई पाप नहीं करे तो आपने बढ़िया करा है अरे बात से जो अच्छा कुछ मनिया भी सुनी से ईब मैं बोल न्यू कहूँगा भाई रूपरा मास्टर भी हटाना था वैसे मैं इस बात से नहीं करी कदे भी अच्छा ये भी नहीं क्या इनको सम्मानित करेंगे मैं मानस नहीं था भाई अरे मन को कब नहीं पैस करिए मेरे घर से नहीं बलास करिए पर्सनल बना लीजिए भाई 10-5 एक आदमी तो कहती है फिर वही का को रखनी है तरकी बना रखी थी एक मानस ने और उससे एक मानस मैं मर जाएंगे कोई कमी होती है बता दो भाई मैं जो दुखी आदमी रोड लाग रहे बीच का है ये तो और भी दुखी आदमी और भी उठेगा भाई नंबर आओगे सत्य बन गया भाई ऐसा था मेरे को बुला के लाए तो ये मास्टर जी हमारे प्रधान थे सुनो भाई सुनो एक बार अभी मास्टर जी प्रधान रहते रहेंगे हमारा जो काम है वो हम कर देंगे लेकिन धीरे धीरे कैसे अटैक कैसे नहीं क्योंकि अब सत्यवान से कह रहा है कि मैं दबाव में हटा तो भाई आज दबाव में मैं तो हिसाब कौन देगा साहब हिसाब तो दे क्या बात तो ये रखी ना नहीं तो सब भाग जाएगा खैर साहब सबसे पहला तो चाचा राजवीर इसका ये अधिकार है पूरी कमेटी को इकट्ठा किया जाए कुछ ये समाज देगी हिसाब जोड़वाने के लिए बंदे एक आदमी बैठा इनको हिसाब करवाया जाए इसकी जिम्मेवारी है साहब की ये तो कोई भी 15 घंटे को बैठ जाएगा लेकिन जी आपके अंदर में तो कमेटी थी जिम्मेवार तो थे आप प्रधान की सुन ले तो सारा बोलो जी बोलो ये बात को हिसाब किताब मैंने देखा नहीं सर ये जो कहना हिसाब की रणधीर सिंह सुनो रणधीर सिंह हिसाब मतलब लेना ना क्यों ये कमेटी वाला ने बोला भाई एक आदमी भाई नहीं लेना चाहिए इसने सारा टोटल कर दिया तो मैं इसका नहीं बोलो भाई तुम गौशाला में रहना चाहो है कि तू क्यों बदनामी लेना चाहो नहीं बता दे तू अपनी नौकरी क्यों नहीं करे अब ये करेंगे उनकी गलती साथी हो तुम क्या खातर करे जो रणवीर खड़े से ना कहियो तो भाई यार मंदिर हो ताकि कहो ये नहीं बोले अब भाई नहीं 19-20 में हिसाब चेक करने लग गया मैं गुरुग्राम मास्टर जी ने बोले मेरे चेक करके हिसाब दे दो ताकि मैं प्रधान पद का काम कर सकूं उसकी पहला मेरी अध्यक्षता में ही वो काम तो कमेटी बनाई गई थी फिर 4 दिन खातर चेक करके लूंगा मैं भाई ठीक है गुरुजी आप चेक करके लो चेक करके दूंगा चेक करने खातर बैठा कृष्ण स्वामी रणवीर साहब दोनों बैठ के 2 दिन चेक कराए तीसरा दिन बोले भाई क्या खाते हो कल थोड़ा मार दो हिसाब लेगा रहने दे साफ टाल कर दी उसके बाद मन ने फिर वही बात है कि जब रूपराम मास्टर जी बैठे तो अपना आप देख ले मैं भी टाल कर देखता हूँ नहीं दोनों बता दे प्रोग्राम हो लिया किसी ने भी नु कही कि भैया गौशाला का नाम किसने रखा किस महापुरुष ने ढूंढा गया कैसे ढूंढा गया और किस लेवल की बात श्रुति हुई किस आदमी ने एक आदमी ने बुझ जाओ तो बता दो प्रधान का पग पान के उरा बैठ के चले गए रूपराम जो रजिस्टर्ड हुई थी वो तो बदलवा की दूसरी रजिस्टर्ड कराई या भी बता को ना बेरा इन बात का
जो रणदीप प्रधान बता दो नहीं हो तो किसी को प्रधानमंत्री ने बनाया था हाथ जोड़ की रखो विषय तो भटकाओ तरह तरह की बात उठा के ये बात तो नहीं होती भाई बैठ जाइए ये तो वो झूठ बोला तो साथ बोला मार देंगे कोशिश कर रही है बैठ जाओ तरीका की बात सुनो बैठ जा थोड़े बैठ जा भाई बात सुनिए भाई रही प्रधान भाई साहब एक मिनट होगी बात भाई आमने सामने आ जा आमने सामने आओ रानूनी इस बात का कदे किसी भाई के फालतू का बहन हो रहे हो अपने उल्लड़ बता दिया पूरी पंचायत ने खराब कर दिया समाज का जाकर खाप छत्तीस करो तुम एक साल लागे टारगेट क्यों बना भाई कुछ हो रहा है ना दे रहा हो ये सही प्रधान है साल लागे टारगेट क्यों बनाओ है एक लाने ने बता आप बताइए क्या मतलब होयो भी रोल एक भी इस रिकॉर्ड संबंधित इस हिसाब संबंधित अगर किसी के भाई के पास कोई सुझाव है तो वो दे दो और ना इधर उधर की बातें बंद कर दो नॉमिनेशन लेकर साहब पे बैठा दो और भी पक्ष देख लेंगे एक मिनट बोल दे भाई भाई ने बोलने तो इसके पक्ष है 10-11 आदमी जो कमेटी बना के अरुण ने ऐसा पे बैठा दो भाई ऐसे ले सही है दबाव में आज का एजेंडा में बात करो आज आज एक मिनट हट जाओ जगत एक कमेंट की करांगा 36 की हो गया बोल भाई बोल एक में बात तो सुन लो पूरी तुम भी सुन लो का दबाव तो मैं डांट दिया भाई मार्च की 2020 में 2021 में गया मास्टर जी गए थे जी केडी में पहले गया फतेहगढ़ होते मैंने बस स्टैंड पर दयाल नंबरदार की बैठक में बैठा था कोई 30 आदमी काम था ये बैठा था ये सारा है भाई तुम बात नहीं लगाओ साला तंदो दे है केडी 36 की खोल दी तुम साला क्यों नहीं आया इनका क्या जवाब था वो जीव काला तो सकरात ने दिया है बागा जो होगा हमारा भाई प्रोग्राम साला होगा हम दो साला तो उससे जुड़ा इनका ये स्वभाव था भाई ना जुड़ा नहीं तो 36 माते केडी ने काट दिया क्या बात और बात है न्यू बताओ भाई एक बात है भाई या 46 से की है भाई या 36 के न्यू बताओ नहीं जिसने कही ये बात है हाँ वो बात बता बोल दो भाई बैठा दो भाई बोल भाई बोल बोल भाई बोल 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 छोरा बोल 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 बढ़िया बोल बोल केडी न काटन को पेपर फलो हो भाई अरे तो ये टूटी बात करे यार प्रधान पे इधर न्यू नहीं कहीं के खड़ी होगी केडी में अब भाई मौजूदा सरपंच यो बैठे आ रही तुम के कहो भाई केडी ने 36 से क्यों काटो चंदा ना दे तो या कोई सी बात थी बोल दो जी जो न्यू आज न्यू का भाई दबाओ तो मैं
प्रधानी तो बैठा दिया ये इसका यो भी तुक बना था ना मैं प्रधान तो मैं दूर था साथ था कमेटी का प्रधान है पूरी कमेटी का जो सबकी पूरी कमेटी 10 आदमी था भाई जवान के तो थम्मा बोल रहे हो जी इसका कहने का मतलब है पूरी कमेटी ने यह बात कही ना कि एकला रूपराम मास्टर ने पूरी कमेटी का नाम ले भाई पूरी कमेटी प्रधान पूरी कमेटी थी तो भाई आका ये जो प्रधान जी का वो आया भाई ये 2021 में गौशाला में कोई चंदा खातर केड़ी का ना बात नहीं कमेटी में एक आदमी कह देती भाई अरे सुनो रे सुनो हर गांव में कोई नहीं जो दिहाड़ी मजदूरी करी है उसका भी पाप पकड़ा है साहब ने और गलती मांगी जोड़ी करके नहीं हो अगर भाई जाखड़ की बेइज्जती हुआ एक मत ने गांव की है अरे जाखड़ की गौशाला है इसमें दोटो मारो भाई तुम एसीपी का कारण भाई केड़ी काम जुड़े तो चंदो का तन मन धरता जिसको जिसो भी उठाना है कर भी आता है और लागते जिसने भी जिसो करो सब का कारण जुड़ा था पूरा केड़ी काम बोला कि ये कमेटी कह भी आई थी अगर भाई केड़ी ने जाखड़ माता काट दो चंदो ना दे तो कमेटी में कमेटी की सैतवा 36 की कमेटी है 22 की कमेटी थी भाई न्यू बताओ कमेटी किसकी थी वह 36 की कमेटी भाई 36 की तो फिर उमा तो केड़ी ने के पूरा कर दियो भाई जो केड़ी ने 36 माता काट दो तुम ये बलाड़ वाली बात ना होती साहब किसी आदमी का अगर कुछ विचार होगा उसका ये मतलब नहीं होता मैं पूरी जाकर किसी आदमी ने वो विचार कर दिया उसके लिए 36 खेत बचत करती है और आपको मैं बता दूं उसको छोड़ने के लिए मान सम्मान